हाँ बच्चों, देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने दो प्रमेय पढ़े हुए हैं, ठीक है। प्रमेय 1 और प्रमेय 2। तो फिर आप लोगों को ये तो याद ही होगा कि प्रमेय 1 और प्रमेय 2 क्या कौन से थे, और अगर किसी को नहीं याद है तो वो पढ़ ले, अच्छे से याद कर ले, उसके बाद ही जो अभी मैं प्रश्न कराने जा रही हूँ उसके बाद ही वो प्रश्न उत्तर में जाए। प्रमेय 1 क्या था? प्रमेय 1 तो था आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये प्रमेय 1 था और ये प्रमेय 2 है। ये इसी का विलोम था, बस और कुछ नहीं। तो प्रमेय 1 में क्या था, मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। प्रमेय 1 में ये था कि अगर कोई त्रिभुज है, हम उसकी किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचें जो दोनों, तो क्या होगा, वो बाकी की दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। ये था प्रमेय 1। इससे क्या निकल के आता था, इससे ये कंडीशन बनती थी, ये देखिए, ये प्रमेय 1 है। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ, ठीक है। और प्रमेय 2 में क्या था? प्रमेय 2 में ये था कि अगर ये कोई त्रिभुज है और हमने एक रेखा इस तरह से खींची हुई है कि वो इसको समानुपात में विभाजित कर रही है, यानी कि इस बार ये वाली कंडीशन दी हुई है, ठीक है। इस बार, पिछली बार क्या था, ये दोनों लाइनें समांतर थी और हमें ये सिद्ध करना था कि ये समानुपात में। इस बार क्या है, हमें दिया हुआ है कि ये समानुपात में विभाजित कर रही है रेखा, और हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो फिर प्रमेय 2 में क्या था कि अगर समानुपात में विभाजित कर रही हैं तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है बच्चों। ये दोनों प्रमेय आपको अच्छे से याद होने चाहिए, सिद्ध करना भी आना चाहिए। इस चैप्टर में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितने भी अभी हम आगे उदाहरण लगाएंगे, एक्सरसाइज भी अभी मैं आप लोग को होमवर्क के लिए दूंगी, उस सब में इसका यूज़ होगा, ठीक है बच्चों। तो फिर क्या है कि अब मैं शुरू करती हूँ, आपको प्रश्न एक उदाहरण दूंगी ताकि आप लोग को थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद के पर सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को ही सॉल्व करने की दूंगी। फिर उसके बाद कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगी, पर पहले तो आप ही लोगों को ट्राई करना होगा, ठीक है। तो पहला उदाहरण 1, ठीक है। मैं पढ़ के बोल दे रही हूँ, आप सबके पास बुक होगी, आप उससे देख लीजिएगा। अगर बुक नहीं भी है, ठीक है, मैं ग्रुप पे PDF डाल दूंगी इस चैप्टर की, जिसके पास बुक नहीं है वो उससे पढ़ सकता है, ठीक है। तो अब सबसे पहला उदाहरण क्या है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं, एक त्रिभुज बना देती हूँ, एक त्रिभुज, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और साथ में डायग्राम बनाते रहिए, ये सबसे सही तरीका होता है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, यदि कोई एक रेखा, एक त्रिभुज त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः, AB को D पे काट रहे हैं, को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो। ये भी दिया हुआ है कि ये दोनों समांतर हैं, तो सिद्ध कीजिए। तो फिर हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए कि आपको ये दिया हुआ है, आपने ऐसा एक, अब जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप लोग क्या सोचेंगे कि आपने एक प्रमेय पढ़ा हुआ था, उस प्रमेय में क्या था कि अगर एक भुजा के समांतर एक रेखा दो, बाकी की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है तो उनको समानुपात में प्रतिच्छेद करेगी। तो आपने वो प्रमेय पढ़ा है, आपको तुरंत एग्जाम में वो याद करना होगा। फिर आपने जैसे ही आपको वो याद आएगा तो आप उस प्रमेय का जो भी था, उस प्रमेय का जो भी रिजल्ट था वो तुरंत लिख देंगे। उस प्रमेय से क्या था, AD/DB = AE/EC। उस प्रमेय से हमने ये सिद्ध किया हुआ था कि नहीं, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट देखना है कि आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब आपको सिद्ध में AD और AE सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करिए कि आपको AD तो रखना ही है, DB की जगह आपको AB लाना है। तो आप क्या करिए, DB की जगह AB कब आ सकता है, जब आप उसमें AD को ऐड भी कर दीजिए। जब AD को उसमें जोड़ भी दोगे तब AB आ जाएगा। तो जोड़ने के लिए तो प्लस करना होता है, नीचे नीचे है ये,
इसको तो प्लस नहीं कर सकते, तो अब इसको उल्टा करना होगा। ठीक है, उल्टा करना, रेसिप्रोकल करना, पता है ना सबको उल्टा कैसे करते हैं, तब भी ये बराबर ही रहेगा। जैसे डी बी अपॉन ए डी हमने कर दिया और ई सी अपॉन ए कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया, हमने कभी इस स्टेप में कुछ नहीं किया, बस इसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, फिर उसके आगे बताते हैं, देखिए क्या करना है। दोनों साइड में +1 कर दो, जोड़ दो। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जोड़ दो तो फिर दोनों साइड इक्वेशन बराबर रहती है, या फिर उल्टा कर दो तो भी बराबर रहती है। ठीक है, हमने बस 1 जोड़ दिया। अब हमने क्या बोला था, डीबी में आप इसमें एडी ऐड करिए। ये स्टेप तो सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। मैं ये समझ के आपको पढ़ा रही हूँ कि ये आपको आता होगा, ये तो बेसिक है। ठीक है, अब आप इसमें से देखिए डी बी प्लस ए डी क्या हो गया, सॉरी, अब आप इसमें से देखिए डी बी प्लस ए डी क्या हो गया, ए बी, तो ये ए बी हो गया, नीचे ए डी है। अब इधर से देखिए ई सी प्लस ए ई क्या हो गया, ई सी प्लस ए ई क्या हो गया, ए सी हो गया, ए सी अपॉन ए ई हो गया। अब ये प्रूव हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब ये क्या है, ये इसका उल्टा ही तो है, ये सिद्ध हो गया। अब आप इसका उल्टा कर लीजिए, ये हो गया। समझ में आ गया। मैं ये सवाल आप लोग को करा रही हूँ, आप लोग को सबको एक एक बार इसको फिर से करना है, उसके बाद ही एक्सरसाइज करेंगे, ताकि कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने एक करा दिया, अब इसमें 3 दिए हुए हैं, मैं बाकी के 2 बच्चे हैं वो 2 कराती हूँ अभी। ठीक है, चलिए तो फिर आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में क्या है, क्वेश्चन पढ़ के मैं बता रही हूँ। ए बी सी डी एक समलंब है। जैसे आपने क्वेश्चन में देखा ए बी सी डी एक समलंब है, वैसे आप क्या करेंगे, एक समलंब बना देंगे। ये देखिए, ऐसे एक समलंब बना दिया। ठीक है, ये समलंब बना दिया, ए बी सी डी लिख दिया। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है। इसमें ए बी लिखा हुआ है, ए बी डी सी के समांतर है। ठीक है, समांतर भुजाएं, समलंब में 2 भुजाएं समांतर होती हैं तो पता ही है, ये समांतर है। ठीक है, फिर क्या है, असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। हाँ, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी के समांतर। अब हमने यहाँ पे एक लाइन रेखा खींच दी, ई और एफ इससे कट कर रहा है, अब ये समांतर है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी बराबर। ठीक है, अब हमें इसमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। अब हम ये कैसे सिद्ध करेंगे, अब आप ये बताइए। जैसे ही आप एग्जाम में ये क्वेश्चन देखेंगे, जैसे पिछली बार बस आपका त्रिभुज था, इस बार आपका क्या दे दिया गया है, इस बार समलंब दे दिया गया है। पर आपको तुरंत याद करना होगा कि आपने प्रमेय पढ़ा था जिसमें कि अगर 2 भुजाओं के समांतर एक भुजा में प्रतिच्छेद कर रही है तो उनका अनुपात सेम है। तो फिर आपको तुरंत क्या करना होगा, आप इसमें तुरंत यहाँ पे थोड़ा सा ये बनाना होगा, एक रेखा खींचनी होगी, इसको त्रिभुज बना देंगे। जी नाम दे दिया है इसको आपने त्रिभुज बना दिया। अब ये त्रिभुज बन गया। अब आप ये जानते हैं कि ये रेखा इसके समांतर है, तो फिर क्या होगा, ये रेखा इसके समांतर इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ये रेखा है। तो फिर अब आप तुरंत लिख देंगे जो भी प्रमेय 1 में, जो प्रमेय 1 के हिसाब से आपने ये लिखा है, प्रमेय 1 आप सब पढ़ चुके हैं, उसी के हिसाब से अब क्या हो जाएगा, हाँ, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसे ही आप इस ट्रायंगल में देखिए, ये मैंने इस ट्रायंगल में देखा, इन ट्रायंगल ए डी, ये मैंने त्रिभुज ए डी सी में देखा है। फिर आप त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा, तो क्या होगा, ए जी अपॉन जी सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, अब आपके पास एक ये इक्वेशन होगा, एक ये इक्वेशन होगा, इसमें ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा। सिद्ध हो गया ये, बस तो बहुत आसान था। अब देखिए मैंने आपको इतना शॉर्ट में करके जल्दी जल्दी बता दिया है, मैं आपको समझा दिया है, पर आपको कॉपी में पूरा अच्छे से लिखना होगा। आप इस तरह नहीं करेंगे जैसे मैंने किया हुआ है।
आपको कॉपी में पूरा अच्छे से दर्शाना होगा कि ये आपको ए बी और ये डी सी समांतर दिया हुआ है, और फिर ए बी के समांतर ई एफ दिया हुआ है। अब दो रेखाएं समांतर हैं, ए बी और ई एफ समांतर हैं, तो ये भी तो समांतर होंगी, यानी तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो आपको पूरा दिखाना होगा अच्छे से। बुक में आपको दिया हुआ एग्जाम्पल में आपको अच्छे से दिखाना है, आपको मेरी तरह से शॉर्ट में नहीं करना है। मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है ऐसे, मैं बोलती जा रही हूँ करती जा रही हूँ, पर एग्ज़ाम में आपको पूरा अच्छे से लिख के दिखाना है, ठीक है। अब क्या है, उदाहरण 3। ये आपकी बुक में क्योंकि उदाहरण दिया हुआ इसलिए मैं पूरा लिख के नहीं बता रही हूँ। जब अगर आपको एक्सरसाइज में कोई डाउट आएगा तो वो मैं आपको पूरा अच्छे से लिख के बताऊँगी, पर ये आपको बुक में उदाहरण दिया हुआ इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ अच्छे से, ठीक है। ये आप बुक से देख लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है कैसे करना है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, पर आप ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। और अगर आपको एक्सरसाइज में कोई डाउट आता है तो मैं पूरा अच्छे से लिख के बताऊँगी तब उसको, ठीक है। अब उसके बाद आता है उदाहरण 3। उदाहरण 3 में क्या है कि आकृति, एक आकृति दी हुई है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, देखिए मैं बना दे रही हूँ, पी क्यू आर एस टी। ये एक आकृति दी हुई है और इसमें ये दोनों कोण बराबर दिए हुए हैं, यानी कि कोण पी एस टी और कोण पी आर क्यू, ये दोनों कोण बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। और साथ ही में क्या दिया हुआ है, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ये भी दिया हुआ है। ये दो कंडीशन तुम्हारी दी हुई है क्वेश्चन में, और ये आकृति दी हुई है। अब आप इस कंडीशन से आप क्या पता कर सकते हैं, ये आपने प्रमेय 2 में पढ़ा था ना कि अगर ये दोनों से समानुपात में काटते हैं तो ये दोनों भुज रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो इससे क्या पता चलता है, इस आपने जैसे ही ये कंडीशन देखिए आप तुरंत समझ जाएंगे, एस टी पैरेलल टू क्यू आर। अगर जिसने अच्छे से भी प्रमेय 2 पढ़ रखा होगा वो बच्चा तुरंत समझ जाएगा ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब जहाँ आप ये समझ गए कि ये रेखाएं समांतर हैं तो वहाँ आप तुरंत ये भी समझ जाएंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण ये इक्वल होंगे, क्योंकि जब दो ये कौन से कोण हैं, संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं कि नहीं, तो वहाँ आप तुरंत ये लिख देंगे एंगल, ये कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर। अब जहाँ आपको ये पता चल गया कि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण अब आपको पता बराबर चल गया। और इस क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें गिवन थी, ये दोनों चीज़ें दी हुई थी, और आपको सिद्ध क्या करना था, मैं ये बता दूँ आपको, सिद्ध ये करना था कि ये जो त्रिभुज ट्रायंगल, ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। मैं लिख दे रही हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज याद करिए, आप लोग को ये याद होगा, याद होना चाहिए आप लोगों को, नहीं याद है तो फिर अभी याद कर लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसके दो भुजाएं और दो कोण बराबर होते हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो अब हमें क्या सिद्ध करना था, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आपने ये देखा, आपने तुरंत ये दोनों रेखाएं समांतर दिखा दी कि समांतर होंगी, फिर तुरंत आपको पता चल गया ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब जब ये दोनों कोण बराबर हैं, आपको ये दोनों कोण बराबर दिए हुए हैं, तो फिर ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आपका प्रश्न सिद्ध हो गया सीधे से, बस और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। अब जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो फिर ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, पी क्यू और पी आर ये दोनों बराबर हो गए। अब जब दोनों कोण बराबर हो गए तो फिर ये त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, बस सिद्ध हो गया। बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको मैंने सारे उदाहरण करा दिए, अब आप लोग इसकी एक्सरसाइज करिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास ख़त्म होती है।